This program is brought to you by Blue नहीं, Yoo-hoo. Don't say blue, say Yoo-hoo. वेलकम बैक टू यूहू यूथ पार्लियामेंट। आज हम बात कर रहे हैं लंदन ओलंपिक्स के हवाले से। एक चीज़ जो है इमन आपसे मैं पूछना चाहूँगा, बल्कि मैं देखता हूँ अगर कि एक ज़माने में ख्वाब हुआ करता था यार ओलंपिक्स खेलना है, ठीक है, ओलंपिक्स में जाना है। मुझे तो यंगस्टर्स में ये ख्वाब भी नज़र नहीं आता आज। अब देखें, ख्वाब आप तब करते हैं जब आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद हों कि आप उस स्पोर्ट में अच्छे हों, तब आप एक लेवल पे जाके ख्वाब करते हैं। जब आपके पास ग्रास रूट लेवल पे ही इतना फैसिलिटीज़ आपको नहीं दी जाएंगी तो आप सोचेंगे भी नहीं उससे नेक्स्ट स्टेप आगे जाने का। उसमें एक चीज़ ये भी है कि मुझे एक बात ये भी महसूस होती है कि ख्वाब आदमी देखता है किसी जो रोल मॉडल को देख के। जब जो चीज़ चमक रही होती है ना, वो कहता है यार मुझे ये बनना है। बच्चा तो ये सोच के बोलता है ना, क्योंकि अभी हमारे स्टार्स नहीं चमक रहे हैं तो इसलिए ख्वाब पैदा नहीं हो रहे हैं। मुझे एक बात ये महसूस हो रही है सर, ये जो हमारी हॉकी टीम है इसमें सोहेल अब्बास ने कल परचम भी उठाया और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा उन्होंने गोल कर लिए हैं, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन जो है एज अ टीम जो है हम बड़ा फेलियर नज़र आ रहा है बहुत अरसे से हॉकी टीम के अंदर। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बच्चे इंस्पायर होते हैं वो कोई अच्छा मतलब रोल मॉडल तो उसको देखे होते हैं कि भाई उसको मैं कॉपी करूं और उसी किस्म का मैं खिलाड़ी बनूं। सोहेल अब्बास की जैसे बात की, सोहेल अब्बास इंडिविजुअल तो बहुत अच्छे हैं, इसके साथ रेहान भट्ट भी हैं, शकील अब्बासी भी हैं, और जैसे आपने कहा रिकॉर्ड होल्डर हैं। जब तक अच्छा प्लेयर होना ज़रूरी नहीं, उसके साथ जीतना भी बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, टीम तो है लेकिन जीतना भी ज़रूरी है। जब तक जीतेगी नहीं टीम तो सोहेल अब्बास का नाम उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। और टीम में वो टीम जीती है जिसमें 11 खिलाड़ी अगर खेल रहे हो तो 6 खिलाड़ी वर्ल्ड क्लास हो, तब टीम जीती है। कभी भी ये नहीं हुआ कि 3 खिलाड़ी वर्ल्ड क्लास हो और 8 खिलाड़ी मीडियोकर हो तो वो पुल नहीं कर पाएंगे। अब इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है कि हमारे जनरेशन के अंदर आप जैसे प्लेयर्स नहीं हैं। बिल्कुल, हमने उसमें हमारी भी खामी कि हमें चाहिए था कि हम ग्रूमिंग सेंटर में जाएं और उनको ट्रेन करें। तो आपने पर्सनल एफर्ट्स कोई किए बेहतर करने के लिए हालात हमारी हॉकी? अभी तक तो फ्रैंकली नहीं की। इसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो एकेडमीज बनाई है ना, उसको और फाल करना चाहिए, उसको और एक्टिव करना चाहिए, और जो लोग लगाने चाहिए। देखें ना, जो आदमी नॉन कंट्रोवर्शियल होगा अच्छी सीट पे वो इंस्पायर करेगा। एक चीज़ ये भी है कि एक तो हमारे यहाँ जो डिक्टेटरशिप हो जाती है, इसकी मुर्तज़ा बात कर रहे थे, दूसरा मसला पैसे की भी है। आज का दौर ये आ गया है कि वो फ्री वाला काम अब खत्म हो गया। ठीक बात है। अब जब तक पैसा नहीं आएगा किसी गेम के अंदर, इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, जॉब्स नहीं मिलेंगी, तो कैसे लोग डिफरेंट गेम्स की तरफ आएंगे? इसमें जो कॉर्पोरेट जो है ना कल्चर, उसने बड़ा डैमेज किया। उसमें मैं कहूँगा कि जो बैंक्स थे उन्होंने अपनी सारी टीम जितनी भी थी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ख़त्म कर दी, और टोटल 10 मिलियन का टोटल बजट होता था उनका पर एनम, वो उन्होंने ख़त्म करके तो उन्होंने रेनोवेशन पे और गैजेट्स पे उन्होंने लगा दी। तो ये होना नहीं चाहिए। मैं 1976 की आपको मिसाल दूँ, नादिया कम्युनिटी का सबने सुना होगा, अभी भी जिसने 6 गोल्ड मेडल लिए थे। उस वक्त वो 13 साल की बच्ची थी, उसको पता ही नहीं था कि वो गोल्ड मेडल ले रही है और क्या अच्छा कर रही है। जब हमें पता चला कि उसने 5 गोल्ड मेडल लिए तो हम भी मिलने के लिए गए, तो वो बिल्कुल 13 साल की बच्ची, उसको पता ही नहीं क्या इंटरव्यू देगी, क्या वो जवाब देगी। और फिर रोमानियन, तो उसका इंटरप्रेटर ये कहता था कि इसको हमने 6-7 साल से हम इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उस वक्त कम्युनिज्म बड़ा पीक पे था और बड़ा थ्रेट था, तो उसने कहा कि सारे आप लोग, हमें कहा कि एंटी कम्युनिज्म हो तो हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो करोड़ों रुपए खर्च करती है एक गोल्ड मेडल के लिए। अब देखो नादिया ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो इसका इम्पैक्ट कितना अच्छा पड़ेगा कि पूरी दुनिया में कहेंगे ये रोमानिया जो भी है। लेकिन ये मैंने अभी लास्ट सेशन में बात की थी ना, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उसके बारे में ये पूछना चाहूँगा कि पहले आपके दौर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर करती थी हॉकी को और इस तरह के तमाम खेलों को, तो इस वक्त क्या वजह है कि गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर्स नहीं कर रही है? क्यों इस तरह की पॉलिटिक्स? एक तो सियासत में तो ही कि पूरे मुल्क का बुरा हाल किया हुआ है। स्पोर्ट्स जो कि एक अच्छा होता है, इंसान रिलैक्सेशन के लिए देखता है, खेलता है, वो क्यों इतना तनज़्ज़ुली का शिकार है कि कोई ना स्पॉन्सर्स उस पर आ रहे हैं ना कुछ हो रहा है? सर, आप लोग जो सीनियर्स मेंबर्स हैं, क्यों ऐसा एक्शन नहीं लेते कि ये पॉलिटिक्स को ख़त्म किया सके स्पोर्ट्स से? देखिए, मेरे को फराज आप सही कहा कि हम कहते रहते हैं, गवर्नमेंट को कहते रहते हैं। सर, आप बताएं, हम कुछ कर सकते हैं? 5000 मेंबर हैं यूथ पार्लियामेंट के, किस दरवाजे पे खड़ा होना, हम सबको खड़ा कर देते हैं जाके, बताएं। उसके साथ आप बिल्कुल ये कहें कि स्पोर्ट्स को जरूर प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसमें देखा ना, माइनर स्पोर्ट्स भी है, जैसे टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, वो लड़कियों की भी गेम है। बिल्कुल, ये लड़कियों की गेम किस तरह मैं आऊँगा। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? कैसे हैं बेटा आप? जी मैं ठीक, आप कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस साजिद बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक के हवाले से? टॉपिक के हवाले से मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमारे इतने बड़े बड़े लेजेंड मौजूद हैं, लेकिन हम लोग उनसे कोई फ़ायदा नहीं उठाते हैं। तो मैं सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूँगी कि बहुत अच्छा आप प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, जिससे कि कम से कम और दूसरे लोगों को भी अवेयरनेस आएगी कि
कि हमारे मुल्क में कितना काम हो रहा है, हमारे मुल्क के यूथ जो है वो कितना काम कर रही है। एमन से बात करना चाहूंगी, माशाल्लाह बहुत अच्छी होस्टिंग कर रही हैं एमन आप। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ मुझे थोड़ी कम आ रही है। जी थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत माशाल्लाह, बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत अच्छा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा तमाम चीज़ों में कुदरत हासिल है कि तमाम चीज़ें आपको पता हैं। समीउल्लाह साहब को मैं सलाम करना चाहूँगी और उनसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपका माशाल्लाह दुनिया में बड़ा नाम है, आप जो हैं वो हीरो हैं हमारे मुल्क के। आपने अपने बच्चों में किसी को इस तरफ आगे बढ़ाया? ये मेरा सवाल है। ये मेरा सवाल था। आपसे ये मेरा सवाल है। थैंक यू। मिसेस साजिद ने सही बात की कि जनरली स्पोर्ट्समैन के बच्चे नहीं खेलते, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। तो मेरे साथ भी ये कि बेटी है तो बेटी वो यहाँ पे हॉकी जल्दी नहीं, तो वो हॉकी खेल नहीं पाती। बोले मैंने आपसे पहले ये सवाल किया। आपने किया, बिल्कुल कहा। और स्पोर्ट्स पहले ये होता था कि स्पोर्ट्समैन के बच्चे खेलते थे और वो पूरे मोहल्ले में कह लें या उस वेसिनिटी में भी इंस्पायर करते थे। ये करना चाहिए, बिल्कुल मिसेस साजिद। अच्छा वैसे एक बात बताओ, सिर्फ आपका हाल नहीं है, फ्रैंकली हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाते, हमारे यहाँ जो इंजीनियर हैं वो अपने बच्चों को इंजीनियर नहीं बनाते। मेरे फादर मर्चेंट नेवी में रहा जिंदगी भर, उन्होंने कहा नहीं कोई मर्चेंट नेवी में नहीं जाएगा, अपनी फैमिली के अंदर जो है हम नहीं गए। खैर इसी तरह से हर प्रोफेशन का ऐसा हाल हो गया है कि उसको दूसरा प्रोफेशन बेहतर लग रहा होता है कि जनाब वहाँ भेज दें हम। खैर टॉपिक की तरफ आते हैं जी, वंस अगेन टॉपिक की तरफ आते हैं और सैरिस से कहेंगे कि ये जो है कब ओलंपिक्स खेलने जा रही हैं, किस शोबे में तो मौका मिले, लाइक मैं बैडमिंटन खेलती हूँ और लाइक मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं बहुत अच्छी प्लेयर हूँ, तो मुझे तो अगर मौका मिले तो मैं तो चाहूँगी। मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना था कि हम लोगों की लाइक अगर हम लोग पहले देखें मतलब 90s में 91, 92, तो हम लोग उस वक्त लाइक क्रिकेट हो, स्क्वॉश हो, टेबल टेनिस, लाइक उसमें हम लोगों की लाइक जीत का जो लेवल था वो ज़्यादा था। तो ये अब मतलब अब ऐसा क्या हुआ है कि अब ये कम होता जा रहा है? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि खुद बैडमिंटन खेलती हैं, उस वक्त बैडमिंटन या टेबल टेनिस या जिसको कह लें एथलेटिक्स विद इन एशिया चौथे पाँचवें रैंकिंग पे थी, तो वो वर्ल्ड में 8वें 9वें में चली गई। अब विद इन एशिया जब यही सारी माइनर स्पोर्ट्स 10वें नंबर पे चली जाएंगी तो फिर कैसे हम इंटरनेशनली उसको मुकाबला करेंगे? उसमें ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो लोग ठीक नहीं हैं। वो इलेक्शन होते हैं, बोगस इलेक्शन कर लेते हैं और जो एक आदमी आता है तो जैसे बोगियों ने कहा कुछ होप है हॉकी से कि हमारी हॉकी टीम बेहतर हो सकती है या नहीं हो सकती? फ्रेश ब्लड हमें अच्छा मिल सकता है? हो सकती है, ग्रूमिंग सेंटर अच्छे हों। फिलहाल जैसे आप इस ओलंपिक की बात करें तो इस ओलंपिक को छोड़ें सर, अभी तो डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि देखिए ना 4 टीमें, लेकिन रमजान है, क्या पता कोई मौजज़ा हो जाए, ये भी बता दो। मौजज़ा तब देखें, मौजज़ा बिल्कुल अल्लाह ताला मदद उसकी करता है जो खुद भी कुछ करे। सोए किसी को मेडल नहीं मिलेगा। क्या बताओ, आप ये कह रहे हैं कि सारे सो रहे थे? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि जो भी खिलाड़ी जाए बस वो रोजे में हो और सोहेल अब्बास जो है वो पता चला हर प्लेंटी कॉर्नर पे गोल कर दे। अल्लाह करे, हो सकता है। अल्लाह करे। एक चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा इसी ओलंपिक्स के हवाले से कि क्वीन एलिजाबेथ ने 1976 में ओपनिंग करी थी और उनको ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने इस साल भी 2012 में भी इसकी ओपनिंग करी ओलंपिक्स की। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये मतलब उनकी लंबी उम्र का भी खातून है वो, माशाल्लाह से, माशाल्लाह बिल्कुल। और इंग्लैंड में ये तीसरी दफा हो रही है जी, तीसरी दफा। लंदन में ही तीसरी दफा हो रही है, बाकी जगहों पे सर लंदन की थोड़ी सी बात करते हैं। आप गए लंदन? जी बिल्कुल गया हूँ, कैसी बात करेंगे। कल जब मैं सेरेमनी देख रहा था तो 2007 में स्काउटिंग का जो मेरा ताल्लुक स्काउटिंग से, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडलिस्ट स्काउट, तो 1907 में स्काउटिंग का आगाज़ हुआ तो 2007 में 100 साल मुकम्मल हो रहे थे। उसकी जो 100 ईयर्स वर्ल्ड जमहूरी थी वो यूके में हुई, लंदन के करीब ही एक जगह है वहाँ पे, और 50,000 लोग एक जगह जमा थे। तो और मैंने उस सेरेमनी में BBC के साथ काम भी किया और सेरेमनीज अरेंज की सारी, तो मुझे कल बहुत शिद्दत के साथ अपनी वर्ल्ड जमहूरी याद आ रही थी। और YouTube पे जाकर आप जो मेरा शो आता था कैफे विजन, उसमें मैंने ऑन एयर भी की थी वो, तो आप ज़रूर देख सकते हैं दोस्त मेरे जो हैं। लेकिन इंग्लैंड तो एक ऐसी जगह है जहाँ से जो गेम निकली वो बड़ी पॉपुलर हुई। जैसे फुटबॉल को आप देख लें, टेनिस को आप देख लें, ये यहाँ से क्रिकेट देख लें, बिल्कुल वो बड़ी निकली। और जो अमेरिकन कंट्रीज या उसको दूसरी तरफ कह रहे हैं वो सब पावर वाली गेम निकली। तो मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ। सर कल पब्लिक को मैं देख रहा था, फिर जो न्यूज़ में वहाँ के जो पार्क्स हैं वहाँ के लोग देखें, उनके चेहरों पे सर कितना फन था, कितनी इंजॉयमेंट थी। और यहाँ के आप लोगों के चेहरे देखें, रोटी कपड़ा मकान से आगे हमारे आगे से हम बढ़ते ही नहीं है। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल ठीक बात है। फाइनेंशियली आप ठीक नहीं होंगे, आप अगर
सफर अच्छी तरह नहीं करेंगे तो आप परफॉर्म कैसे करेंगे? सर अगर यार आप देखिए, धक्के खा कुछ के कुछ जाएंगे, हमले, नेटो हमलों पे ये फला पे ये फला पे वो, हर जुम्मे को क्या टैलेंट कहते हैं, हमारा दबके रह गया। ये चीज़ें हमें ठीक करनी चाहिए, हमें स्ट्रीमलाइन करनी चाहिए, पब्लिक के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। अगर आप हम पोलैंड गए, जब नया वो इंडिपेंडेंस उसको मिली, सेकेंड वर्ल्ड वार की गोलियाँ उस पर लगी, बुलेट्स लगी हुई थी, लेकिन उस अस्पताल में जब हम गए तो मुझे ऐसे लगा जैसे हमारा 5 स्टार होटल। हाँ। देखे ना, इतने बैकवर्ड हो के भी उन्होंने हॉस्पिटल इतने अच्छे बनाए हुए हैं। तो ये इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, पब्लिक को भी ध्यान देना कम से चाहिए। कम पब्लिक की इंजॉयमेंट मतलब कितना एक लग रहा था, और वैसे भी बिल्कुल। वीकेंड कितना एंजॉय करते हैं वो। हम लोग जो हैं वो ना स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, ना हमारे खेल आबाद हैं। और हम इस सीरीज में एक शो करेंगे कि यूथ आजकल ये कहती है उनके पास टाइम नहीं है, तो भाई यूथ करती क्या है मुझे समझ में नहीं आता। यूथ की जो खराबी, आप यूथ बैठे हो यहाँ पे, ज़्यादातर वो फेसबुक पे रहती है। अच्छा, ये फेसबुक की खराबी है। फेसबुक पे ही मैं बात रहती करना चाह रहा हूँ, जी। जिस तरह अभी आपने कहा यूथ करती क्या है, तो कल मैं नाइट मैच खेलने गया हुआ था, रमजान में चलते रहते हैं हाँ, नाइट मैच। बिल्कुल। तो रणछोड़ लाइन में पता नहीं किसी पार्टी के किसी बंदों को 2 को मार दिया, तो लोग आ गए कि भाई बंद करो बंद करो बंद करो। तो हम गलियों में जो क्रिकेट होती थी अब वो भी नहीं हो रही है हालात की वजह से, हॉकी तो फिर बहुत दूर की बात है। बिल्कुल आपकी बात। तो इसके बारे में आप हम क्या कर सकते हैं? जिस तरह रिजवान भाई ने कहा कि हम यूथ पार्लियामेंट आप खेलें जरूर यार, खेलें जरूर। खेलें जरूर है, हमने उनकी सुनी नहीं, हमने मैच पूरा करके ही हम जो है वो रिजवान की बड़ी अच्छी बात, खेले जरूर आप। कोई ना कोई गेम देखे ना, जो खेल से बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। एक तो शेयर आप करती चीज़ें, कि आपका बल्ला उसने उठा लिया, उसकी गेंद उसने उठा ली, तो वो एक टॉलरेंस, और फिर टॉलरेंस आती है कि आपको जो अपोजिट है वो अपोजिशन वाला आपको मारता है, तो आपको कोच कहता है कुछ नहीं कहना, आपने गेम खेलनी। स्पोर्ट्स मैन और स्पिरिट अगर आप गुस्से में हैं हालात से, तो आप जोर से छक्का मारें। गुस्सा सारा गुस्सा होता है, हाँ। पॉजिटिव वे कि आप चैनल करें अपनी आपने बताया कि यहाँ पे लंदन में लोगों की चलो एक मुस्कुराहट, इतनी खुशी थी। हमारे यहाँ के लोगों के लिए जो एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स में जो रह गया वो नहीं है। यहाँ पे ये होता है कि अफ्तारी के टाइम किसी का एक्सीडेंट हो गया तो लोग वो एंजॉय कर रहे होते हैं गेंद की लड़ाई देख। सर नाज़िमाबाद की बात करते हैं। नाज़िमाबाद बड़ा मशहूर रहा है मतलब क्रिकेट में और हॉकी में। बिल्कुल। मुझे याद है हमारे मोहल्ले के अंदर बचपन मेरा नाज़िमाबाद में गुजरा, तो 3 टीमें होती थी हर एज ग्रुप की, और इतना रश होता था कि मतलब हाउसफुल जिसे कहना चाहिए। आज जब मैं उन गलियों में जाता हूँ, मुझे वो ना क्रिकेट नज़र आती है वहाँ पे, ना सन्नाटा है, ना हॉकी है, ना फुटबॉल है। एक एक मोहल्ले में 4-4 टीमें होती थी। जैसे बोगियों ने कहा ना कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अगर ठीक हो, बच्चे खेलें। जैसे नाइट रमज़ान में आम तो बड़ा मज़ा आता था यहाँ पे, कि इतने मैचेस होते थे और इतना शोर शराबा होता कि लोग जो है मना करते थे कि आप इस दफ़ा गेंद जो है मेरी खिड़की पे नहीं मारना। तो एक अच्छी चीज़ लगती थी, उस वक्त बुरा लगता था, लेकिन जो स्पोर्टिंग नेशन होगी वो हेल्दी होगी। अदरवाइज जब आप घर से चलेंगे खबर सुन के कि आज इतने बंदे फौत हो गए, इतने बंदे मार दिए गए, तो आप रास्ते में सारा यही सोचते जाएंगे पता नहीं क्या होगा। फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो वहीं से घर से 50% हो जाएगी, तो आप जाके परफॉर्म क्या करेंगे। एक चीज़ और ये कि हमारा जो मीडिया है वो ब्रेकिंग न्यूज़ तो फौरन दिखाता है, स्पोर्ट्स का सिर्फ एक ही चैनल, इसकी क्या वजह है? स्पोर्ट्स के ज़्यादा चैनल्स क्यों नहीं है? 2 चैनल नहीं है स्पोर्ट्स, मतलब वही ना, कम है ना चैनल है, न्यूज़ के कितने जो स्टेट चैनल है, स्टेट चैनल। बिल्कुल स्पोर्ट्स तो दिखाते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, स्पोर्ट्स दिखानी चाहिए। जैसे अभी स्टेट चैनल स्पोर्ट्स का खुला है, तो उससे बड़े पुराने मैच दिखा रहे हैं, लोग इंस्पायर हो रहे हैं, लोगों को नई चीज़ें पता चल रही हैं। और जैसे कल आप देखें ओपनिंग सेरेमनी में ऐसे ऐसे मुल्क के फ्लैग्स थे जो मेरे नॉलेज में भी नहीं थे। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक नॉलेज है जो बहुत इन्फॉर्मेटिव। ये चीज़ें होनी चाहिए और स्पोर्ट्स और दिखानी चाहिए। बिल्कुल जी, आपकी हम लाइव कॉल्स लेंगे, आपको भी शामिल करेंगे। पाकिस्तान में किसी भी जगह पर नौजवान हैं, youthparliament.com.p की हमारी वेबसाइट ज़रूर आप विज़िट करें। हमारा फेसबुक का पेज है यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान के नाम से। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। This program is brought to you by Blue नहीं, Yoo-hoo. Don't say blue, say Yoo-hoo.